जय हिंद। आज आप लोग को बताएंगे अगर आपको एग्जाम में दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे। बस आप लोग ध्यान पर देखिएगा। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो समझने में कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। सुनिए, यहाँ पर दिया है कि 2 cos² 60 प्लस 3 sin² 45 माइनस 3 sin² 30 प्लस 2 cos² 90। यहाँ पर अगर आपको वैल्यू नहीं याद होगा कि 30 का मान क्या होता है, 45 का मान क्या होता है, 60 का मान क्या होता है, 90 का मान क्या होता है, तो आप जाके प्लीज पीछे की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वहां पर रटने के लिए सिखाया नहीं है, वहां पर निकाले कि किस प्रकार से निकलता है। आपको रटना एक पैसा नहीं है, बस आप लोग जाके देखिए, वहां आपको खुद पता चल जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है, ठीक ना। सुनिए, अब हम लोग पढ़े थे पीछे वीडियो में, यहाँ पे कितना है जी 2 cos² 60 है। इसी क्वेश्चन को हमको पता करना है कि क्या होगा आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ 2 है, 2 लिख देंगे। अब देखिए cos 60 के मान पूछ रहा है। cos 60 के मतलब क्या होगा कि देखिए, हम आप लोग बताए थे कि जो sin 30 के मान होता है ना, वही cos 60 के मान होता है, क्योंकि sin का उल्टा ही होता है cos। क्या होता है? sin का उल्टा क्या होता है? cos होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि cos 60 के मान पूछ रहा है, तो cos 60 के मान कितना हो गया? 1/2 हो गया। लेकिन यहाँ पर cos स्क्वायर है। क्या है? cos स्क्वायर है, इसका मतलब इसका भी होल स्क्वायर। क्लियर? क्लियर। अब देखिए प्लस है, प्लस, ये आपको प्लस है, क्या है? प्लस, तो प्लस हो गया। 3 है, 3 हो गया। अब sin 45 के मान पूछ रहा है। sin 45 के मान आप लोग जानते हैं कि 1/√2 होता है। कितना होता है? 1/√2। यहाँ पर 3 गुने क्यों करा कि दोनों आपस में गुना के चीज है, क्योंकि कुछ नहीं है तो समझिए वहां पर गुना है, ठीक है। देखिए 3 sin² 45 मतलब 3 गुने sin² 45 तो हो गया। अब देखिए sin 45 का मान कितना होता है? 1/√2, 1/√2। लेकिन यहाँ होल स्क्वायर है, यहाँ भी होल स्क्वायर, ठीक ना। अगर यहाँ पर पावर 3 रहेगा तो यहाँ भी 3 दिया जाएगा, ठीक ना। अगर यहाँ पावर 5 रहेगा तो यहाँ भी 5 दिया जाएगा। माइनस माइनस हो गया, 3 हो गया, गुने sin 30 के मान। sin 30 के मान आप लोग जानते होंगे कितना। बोले कि sin 30 का मान क्या होता है? cos 60 के मान होता है। तो sin 30 के मान कितना होगा? 1/2 हो गया। और यहाँ भी होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर, प्लस 2 गुने cos 90। देखिए जो साइन आपको देखेंगे, जो साइन 0 का मान होता है ना, वही cos 90 का होता है, क्योंकि साइन इधर चलता है और cos उसका उल्टा चलता है, ठीक ना। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? cos 90 का मान होता है। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, तो cos 90 का मान भी कितना हो जाएगा? 0। और 0 के होल उसका करेंगे तो 0 ही रहेगा, ठीक। अब सुनिए, अब 2 के 2 हो गया, गुने 1 के 2 बार करिए, 1 क्या आएगा? 2 के 2 बार गुना कीजिए, 2 दूना के 4, 3 के 3 हो गया। अब 1 के 2 बार गुना कीजिए, 1 ही रहेगा। और √2 के 2 बार गुना कीजिए, √2 के 2 बार गुना करने का मतलब है कि √2 गुने √2, तो कितना हो गया? 2 दूना के 4 हो गया यहाँ पे रूट में, ठीक ना। और 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा। इसलिए कह रहा है कि जब तक आपको बेसिक कमजोर रहेगा ना, तो आप कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। इसलिए आप जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 जाके देख लीजिएगा। जब आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा ना, तो खुद में कहिएगा अब हमको मैथ में दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। अगर आपको विश्वास नहीं है तब जाकर पढ़ के देख लीजिए पार्ट 1 और पार्ट 2, गणित का जड़ पार्ट 1 और गणित का जड़ पार्ट 2। जो भी बच्चा देख लिए ना, हम सीरियल से बता रहे हैं, कभी जिंदगी में उसको मैथ समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब सुनिए, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कहाँ पर थे जी? यहाँ पर √2 के 2 बार गुना किए तो कितना आया? 2 आया, क्योंकि 2 दूना का 4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, ठीक। अब माइनस हो गया, माइनस 3 गुने 1 के 2 बार 1 ही आएगा, 2 के 2 बार करेंगे 4 आएगा, प्लस 2 में 0 गुना करेंगे 0 ही आएगा। हटाइए बात के, 2 दूना के 4 कट गया, 3 3 से नहीं कटेगा, इसको छोड़ देते हैं, ठीक ना। हम सोचे यहाँ भी कट रहा है, नहीं, यहाँ भी नहीं कटेगा, तो क्या हो गया? यहाँ पर कट गया तो 1/2 आ गया, प्लस अब देखिए 3 गुने 1/2, 3 एकम 3 और बटम कितना हो गया? 2 हो गया, माइनस, तो कितना हो गया? ऊपर 3, 3 गुने 1 हो गया, 3 हो गया, बटम कितना? 4 है। अभी दोनों के एलसीएम निकालना है, 2 2 4 के एलसीएम 4 होगा, कितना होगा? 4 होगा। 2 से 2 में भाग दीजिए तो आपको 2 बार में आएगा, ठीक है ना। 2 से 1 में गुना कीजिए, 2 आएगा, प्लस 2 से 2 में भाग दीजिए, 2 आएगा, 2 तिया कितना होगा? 6 हो गया, माइनस 4 के पढ़ा 4, 1 बार में आएगा, 1 गुने 3 3 हो गया। ये सब आपको बेसिक है, क्या है? बेसिक है। अगर आपको बेसिक आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर काम खत्म है। देखिए 6 2 कितना हुआ? 8 हो गया। अब 8 में से 3 जाएगा, क्योंकि पहले प्लस का क्रिया उसके बाद माइनस के, तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, 5/4। अब इसको हमको यहाँ पर देखिए, हमको 5/4 दिया है, कहीं नहीं दिया है, सब पूर्णांक में दिया है। पहला ऑप्शन है 1 पूर्णांक 3/4, दूसरा पूर्णांक है 1 पूर्णांक 1/4 1/2, 1 पूर्णांक 1/4। तो देखिए कि यहाँ बटा में हमको 4 है, क्या है? बटा में 4 है। तो जब 4 से भाग देंगे 5 में, अगर पूर्णांक में देखिए आपको बता रहे हैं भिन्न से पूर्णांक में चेंज करना है, क्योंकि हमको ऑप्शन दिया है भिन्न में। क्या दिया है? ऑप्शन भिन्न में दिया है। तो 4 से 5 में भाग दीजिए, तो 1 में भाग देंगे तो 1 आएगा, कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको कितना यहाँ पर आ गया?
ये देखिए 4 पूर्णांक 1/1 आ गया। कितना आ गया? 4 पूर्णांक 1/1। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ से आपको पता नहीं चला, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से आपको पता नहीं चला तो यहाँ से भी देख लीजिएगा कि किसको करने से हमको 5/4 आ रहा है। तो 4 × 1 4 हो गया और 4 × 1 5 हो गया, तो 5/, कितना हो गया? 4। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया? सी सही हो गया। और इस प्रकार से देखिए यहाँ पर आ गया 1/1/4, क्योंकि जो यहाँ पर देखिए 4 से भाग दिए थे एक बार में, तो आपको कहाँ होता है? यहाँ पर होता है, और जो शेषफल है ऊपर रहता है, ठीक ना। शेषफल हमेशा ऊपर रहता है। शेषफल जो है ना, ये जो शेषफल है ना, शेषफल हमेशा ऊपर आता है, और जो ये भागफल आता है वो कहाँ होता है? आगे होता है, ठीक ना, पूर्णांक में। और जो जिसे भाग देते हैं वो हमेशा नीचे रहता है, ठीक ना। इस प्रकार से हमको काम करना है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं, देखिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन को समझना है, ठीक ना, हमको भागना नहीं देखे। लेकिन आज के बाद बताना, कोई भी मैथ में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा। ऐसे हम सब चीज का वीडियो बना चुके हैं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो ना, थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, सर हमको क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है। हम बता रहे हैं कि कभी जिंदगी में ऐसा होने नहीं देंगे कि आपको दिक्कत होगा और हम बैठे रहेंगे, ठीक ना। आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, प्रॉमिस है। चलिए अब देखिए, अब इसको समझते हैं। cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30। हम आए हैं इसलिए ताकि आप लोग का मैथ अच्छा सा हो जाए, ठीक ना। और मैथ आपको क्लियर नहीं होगा तो हम किस लिए आए थे, ठीक है। तो बात वही कर, देखिए cos 60 का मान कर रहा है। अभी आप लोग को बताए हम कि sin 30 के मान क्या होता है? cos 60 का मान होता है, क्योंकि देखिए cos 60 का मान ऑलरेडी हम निकाल चुके, कितना? 1/2। तो ये ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक ना। cos 60 का मान कितना हो गया? 1/2 हो गया। अब यहाँ हॉल स्क्वायर कुछ नहीं दिया था, उसे छोड़ देंगे। cos 30 कर रहा है, क्या कर रहा है? cos 30। तो sin 60 का मान होता है cos 30 का मान, ठीक ना। तो देखिए, तो sin 60 का मान कितना होता है? √3/2। कितना? √3/2। तो ये भी आपको कितना होगा? cos 30 का मान भी कितना होगा? √3/2। इसी प्रकार से हम एक देखिए, जब भी आपको कोई भी चीज को दिक्कत होना है याद करने में, तो आप पीछे वाला से मतलब क्या कीजिए, उसको रिलेट कीजिए। अच्छा वो यहाँ था तो यहाँ पर क्या होगा? अगर वैसे कीजिएगा याद ना, तो फिर बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। ये वो जानते हैं, हमको बर्थडे याद नहीं था, ठीक ना। जब बर्थडे याद नहीं था तो क्या किए कि पीछे वाला के बर्थडे से रिलेट किए। अच्छा भाई इसके इतना दिन के बाद इसका बर्थडे है, ठीक ना। तो वो जिंदगी भर याद हुआ, कभी भूल नहीं सकते। उसी प्रकार से कोई भी चीज को याद करना ना, तो आप जो पीछे आपके अंदर याद किया है ना, उससे आपको कनेक्ट कीजिए उसको। जो पहले वाला याद हो गया तो क्या मतलब ये याद नहीं होगा? हो जाएगा, ठीक ना। हमेशा कोई भी चीज को पीछे से रिलेट कीजिए। अच्छे यहाँ पे ही हुआ था तो यहाँ पे ही होगा। अगर आप रिलेट करके पढ़िएगा ना, तो आप कभी भूल नहीं सकते हैं। बोलते हैं ना कि याद करने का ये ट्रिक है, वो ट्रिक है, कुछ ट्रिक नहीं है। बस इतना है कि जो पीछे पढ़ लिया ना, उससे ही आप उसको रिलेट कर दीजिए, उससे आप जोड़ दीजिए। अगर आप जोड़ दीजिएगा ना, तो कोई भी आप भूल नहीं सकते हैं, ठीक ना। सुनिए, ये कितना? माइनस cos sin 60 का मान कितना? sin 60 का मान आप लोग जानते हैं कितना? √3/2। क्योंकि sin 60 का मान कितना होता है? cos 30 होता है। अब देखिए, अब यहाँ sin 30 है, कितना है? sin 30। तो sin 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ देख रहे हैं कि 1 × 3 तो √3 हो गया, 2 दूना के 4 हो गया, माइनस √3 × 1 तो √3 हो गया। अब बटा में कितना? 2 दूना के 4 हो गया। अब दोनों कैसे निकाले? 4 होगा, होगा ना। 4 से 4 में भाग दीजिएगा, एक ही आएगा। 1 गुना करेंगे √3 आएगा। माइनस यहाँ भी क्या है? 4 से 4 भाग दीजिएगा, 1 आएगा। 1 से गुना कीजिएगा तो √3 आएगा। √3 में से √3 जाएगा तो 0 बच जाएगा। 0 बटा कितना? 4। अब कोई भी चीज से अगर 0 में भाग देंगे तो वो भी क्या आएगा? बड़का अंडा आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया? सी सही हो गया, ठीक। अब सुनिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको देखिएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है कि 10 30 के मान पूछ रहा है। तो 10 30 के मान आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं जी? 1/√3। कितना? 1/√3। अब करा कोसेक 60 के, तो कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन होता है। तो साइन 60 का मान अभी आप लोग जानते हैं कि √3/2 होता है। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3। कितना? 2/3। और भाई देखिए ना, यहाँ पर जो यहाँ पर साइन 60 का मान कितना? √3/2 होता है, ठीक ना। √3/2 और साइन का उल्टा कोसेक होता है। हमको पूछा है कोसेक, ठीक ना। तो इसको पलट दीजिए, तो 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, प्लस का प्लस। अब tan 60 का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? tan 60 के। तो tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है, क्योंकि tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। देखिए tan 30 लिखे होंगे, कहीं नहीं लिखेगा। देखिए यहाँ पर tan 30 का मान लिखे थे 1/√3। तो यहाँ पर क्या है? tan 30 के 1/√3 होता है, tan 60 का कितना होता है? √3 होता है। और क्यों होता है ये ऑलरेडी हम पीछे वीडियो बता चुके हैं, ठीक ना। अब देखिए, अब sec 30 का रहा है। sec किसका उल्टा होता है? cos का होता है। तो cos 30 का मान कितना होता है? तो cos 30 देख लीजिए, कहीं आप लोग निकाले होंगे। देखिए
cos 30 का मान कितना होता है? तो cos 30 का मान √3/2 है। कितना? √3/2 है। तो cos का उल्टा क्या होगा? sec होगा। तो यहाँ पे 2/√3 होगा, ठीक है ना? अब सुनिए, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 गुने 1 तो 2 हो गया, 3 गुने 3 देखिए √3 गुना करेंगे तो 3 क्या 9 होगा और 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3 होगा, इसलिए यहाँ पे 3 हो गया, ठीक? प्लस अभी काट दीजिए, काट देंगे ना तो बचा कितना जी? 2 बचा। अब बटा में कितना होगा? 1 बच गया, कुछ नहीं तो 1 होगा। 1 3 कैल्सियम 3 होगा, 3 से 3 भाग दीजिए 1 आएगा, 1 गुने 2 हो गया प्लस 1 से 3 भाग दीजिए 3 आएगा, 3 दूना के 6 हो गया, तो 6 दो कितना हो गया? 8/3। तो 8/3 कहीं है जी? जी डी में है। इसी प्रकार से आपको बनाना है, ठीक ना? कभी भी देखिए थोड़ा सा भी क्या है ना कि बच्चा लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत हो गया बनाने में तो उसको कॉपी इतना दूर फेंकेगा, मतलब उसको दोबारा खोलने का नहीं, बस ट्यूशन में से पढ़ के आए और यहाँ पर जाके रख दिए। देखिए टीचर भी इतना मेहनत करना नहीं चाहता आज की डेट में। हम देख रहे हैं कि ये क्लास में मतलब मान लीजिए कि पूरा बच्चा भरा हुआ है, ठीक है? और बच्चा भी वहीं जाएगा, बस नाम देखेगा, अरे भाई फलाना कोचिंग बहुत नामी है, ठीक ना? नामी मतलब नाम कोचिंग देखेगा और वहां पर चला जाएगा। अब क्या है वहां पर कि जो पढ़ने में तेज है ना उसी बच्चा, हाँ जी फलना चैप्टर बना लिया जी, सब बना लिए। अब पीछे वाला बच्चा के क्या बुझा रहा है क्या नहीं बुझा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, समझे ना? आप अगर पीछे बैठे होंगे ना तो देखिएगा जो आगे वाला जो बनाएगा ना, हाँ आगे जो चैप्टर खत्म कर दिया तो बोलेगा खत्म हो गया जी जी। आप डर के मारे बोलते भी नहीं है कि हाँ हमको नहीं समझ में आया सर जी। अगर आप बोल मान लीजिए बाई चांस कोई बोल भी देता है तो दो हंस जाएगा। देखिए कोई हंसेगा, लाइफ में कोई भी हंसते रहेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप सीख लीजिएगा ना तो आप खुद दूसरा के हंसी को खत्म कर सकते हैं, ठीक ना? अगर आप सीख लीजिएगा तो दूसरा को क्या जाइए क्लास में पहले ही जाकर बना दीजिएगा किसी को, ठीक ना? तो बात वही कर रहे हैं। कभी भी देखिए कभी भी नहीं आपको बुझाए ना तो टीचर से पूछिए कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं बुझा रहा है, ठीक ना? हमको बताइए, हमको प्रॉब्लम है। अगर नहीं बताएगा कोई भी टीचर तो वहां पढ़ने से क्या फायदा है? मत पढ़िए ना। हम कहते हैं अगर हमारा सोल्यूशन कोई नहीं निकाल पा रहा है तो हम वहाँ क्या टिकेंगे? टिक सकते हैं? नहीं टिक सकते हैं। हम वहां पर टिकेंगे जहां हमको प्रॉब्लम है, जहां हमको डाउट बचवे नहीं करेगा, ठीक ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद।